गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार। तो कैसे हो बच्चे? तो आपने 12th पास किया तो सब लोगों ने कहा सीए में एडमिशन ले लेते और उसमें आपको सीपीटी करनी होगी। सीपीटी। तो एक बच्चा कह रहा ये हम स्कूल में जाते थे, बचपन में फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती थी, उसको पीटी कहते हैं। तो क्या सीए में भी इसी तरह की पीटी होती है, इसको सीए सीपीटी कहते हैं? तो बेटे ये जो सीए सीपीटी है ये बेसिकली दिमाग की पीटी है, अकाउंटिंग जगलरी कंप्यूटेशन की पीटी है, लेकिन है बड़ी आसान और बड़ी मजेदार। मैं आज इस सीपीटी के इस अकाउंट्स के लेक्चर में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं जर्नल, JOURNAL, जनरल नहीं, जर्नल एंट्रीज करना बताऊंगा। ये जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? क्या होती हैं जर्नल एंट्रीज? कुछ लोगों ने 12th में पढ़ा है जिन्होंने कॉमर्स साइड से किया है, और कुछ साइंस साइड से हैं, और कुछ आर्ट साइड से हैं जिन्होंने कभी समझा ही नहीं कि ये होता क्या है, ये जर्नल एंट्रीज होती क्या है। ओके, ये एंट्रीज होती क्या है? हाँ जी, हाँ, एंट्री का मतलब ये है प्रवेश। हाँ जी, एंटर मीन्स प्रवेश। तो मन में हम सोच रहे हैं कि भाई जो एंट्री का मतलब है इसका मतलब ये कहीं प्रवेश करना होता होगा। हाँ जी, आप ये समझ लीजिए ये जर्नल एंट्रीज बेसिकली आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका प्रवेश ही है। ठीक है, अकाउंटिंग जैसे कि हमने समझा है, या जो लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनको हम समझाएंगे कि ये अकाउंटिंग एक तरह की, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इसी तरह क्या है, एक भाषा है। भाषा कैसी है? जिससे कि उस एंट्री को, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को जो शब्द हम बोल रहे हैं इसको मार्कर कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको मार्कर, यहाँ भी यही मार्कर कहते हैं, दिल्ली में भी ये मार्कर कहते हैं, बॉम्बे में भी मार्कर कहते हैं, चेन्नई में भी मार्कर कहते हैं, अमेरिका में भी मार्कर कहते हैं। तो हर कोई समझ जाएगा ये मार्कर का मतलब क्या है। इसका मतलब व्हाइट बोर्ड है। तो व्हाइट बोर्ड, यहाँ भी व्हाइट बोर्ड कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, हालांकि गुजराती में कुछ और कहते हो, मराठी में कुछ और कहते हो, लेकिन हिंदी में जहां भी बात होगी इसको, इंग्लिश में जहां भी बात होगी इसको क्या कहेंगे? व्हाइट बोर्ड। तो इसी तरह अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, यानी अकाउंटिंग लैंग्वेज का मतलब कि उसके रिकॉर्डिंग का तरीका हर जगह एक होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा कि भाई भैंस आई तो आपने कह दिया अभी गाय सफेद होती है, ये तो जी काली गाय है। गाय अलग होगी, भैंस अलग होगी। तो वो क्यों? क्योंकि एक प्रजाति है, उसको अलग तरह से आइडेंटिफाई किया है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री का एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है एक ही चीज को दो जगह लिखा जाता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैंने अभी आपको कोई बात बताई, तो जनरली तो आप कहेंगे कि सर ने ये कहा, लेकिन अकाउंटिंग डबल एंट्री करती है। वो एक तो हमारे यहाँ आप
एंट्री करोगे सर ने ये कहा, मैं एंट्री करूंगा कि मेरे स्टूडेंट ने ये सुना। समझ में आ गया? यानी दोनों साइड में एंट्री होती है, दोनों की किताबों में एंट्री होती है। तो यहाँ पर भी एंट्री डबल एंट्री सिस्टम होता है, जिसके लिए आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। क्योंकि कोई चीज हमेशा कंसीडरेशन में मिलती है, मैं किसी को दूंगा किसी को लूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने 3 गोल्डन रूल पढ़े हैं, लेकिन मैंने उसकी जगह शॉर्ट में बनाया है एक डायमंड रूल, जिसको मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल एक सीजी जिसको याद है, सीजी, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम कॉमर्स की किताब खोल रहे हो, आप साइंस साइड से आए हो, आप आर्ट साइड से आए हो, या आप लेमैन हो, आपको ये अभी किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसको आप ध्रुव रूल कह दीजिए या डायमंड रूल कह दीजिए, दैट इज सीजी। अकाउंटिंग सीजी से शुरू होती है, सीजी पे खत्म होती है। केवल आपको ये 2 वर्ड याद करने, सीजी, क्रेडिट। सी का मतलब है क्रेडिट, जी का मतलब है, 3 मीनिंग है इसके, गिवर, गोज आउट एंड गेन्स। सीजी डबल एंट्री सिस्टम है, तो 2 बार एंट्री होगी। तो क्रेडिट करना है गिवर को, गोज आउट को, और डेबिट करना है अपोजिट को। डेबिट पे हमें कंसंट्रेशन नहीं करना, क्रेडिट आ गया, बाकी जो दूसरा पार्टी इन्वॉल्व होगी वो हो जाएगी डेबिट। तो अभी हम कंसंट्रेट करते हैं ओनली सीजी पर। हाँ जी, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन हो सकता है? देने वाला। देने वाला तो गिवर कौन हो सकता है? कोई पर्सन ही हो सकता है, गिवर हो सकता है पर्सनल अकाउंट्स वाला। बाहर आ क्या जा सकता है? बोर्ड जा सकता है, सामान जा सकता है, रुपया जा सकता है। यानी बाहर क्या चीज जाएगी? रियल। और गेंस, थर्ड थिंग इज गेंस। गेंस का नाम कुछ भी हो सकता है, गेन हो सकती है, मेरी फीस हो सकती है, मुझे रेंट मिल सकता है, कोई चीज में सेल करूं, गेन, नाम कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो केवल आपको एक ही डायमंड रूल याद करना है, सीजी, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन होगा? राम श्याम कंपनी, राम एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी, गिवर। तो कहीं गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। ओके। दूसरी चीज गोज, कोई चीज गोज आउट, कोई भी चीज जाती है, रुपया जाता है, ठीक है। रुपया जाता है, मशीन जाती है, फैक्ट्री जाती है, माल जाता है, कोई भी चीज जो जाती है, जो जिसको कहते हैं रियल थिंग्स। और तीसरा है गेन्स। ये तीनों चीजें क्रेडिट होती हैं। बाकी सब उसका उल्टा अपोजिट डेबिट होता है, यानी रिसीवर डेबिट होगा, कम्स आउट डेबिट होगा, और गेन्स की जगह लॉस या एक्सपेंडिचर्स होगा, वो होगा क्या? डेबिट। गेन्स कह लीजिए या ऑब्लिक रिसीट कह लीजिए।
ओके, तो केवल आपको एक सिंपल सीजी याद रखना है और आप जर्नल एंट्री कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो अभी आपको क्या ध्यान में आया, क्रेडिट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जमा, तो गिवर, तो आपको केवल एक डायमंड रूल या ध्रुव रूल, ये आपको किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये अपनी खुद की इन्वेंशन है, इसको आप ध्रुव रूल कह दीजिए। ओके, जनरल एंट्री का ध्रुव डायमंड रूल, that is CG, that is credit giver, गिवर कैसा होगा, जो भी आदमी को रिप्रेजेंट करता है। गोज आउट, ये क्या हो सकती है आपकी, कार हो गई, हाउस हो गया, और नेक्स्ट इज गेन्स ऑब्लिक रिसीट। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। गिव, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और क्रेडिट द गेन्स। ये ओनली सिंगल डायमंड रूल याद करना है, जनरल एंट्री आपकी हो जाएंगी। ओके, तो बोलिए क्या, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गेन्स। तो इन सबको शॉर्ट में क्या करना है, अकाउंटिंग मीन्स सीजी। जनरल एंट्री का गोल्डन रूल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सीजी। सीजी मीन्स क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गोज आउट, ठीक है। यानी गिवर कौन होगा, गिवर हमेशा पर्सनल अकाउंट होगा, ओके। ये नहीं होगा कि ट्री ने फल दिया तो ट्री गिवर हो गया, नहीं, गिवर पर्सनल होगा। गोज आउट में रियल असेट्स होंगी, और ये जो गेन्स है ये सब नॉमिनल है, ओके। तो इन सब का अपोजिट डेबिट होगा, तो रिसीवर डेबिट होगा। तो वो अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है अपोजिट तो हम सब जानते हैं। आपको एक गोल्डन रूल याद करना है, सीजी, क्रेडिट गिवर, क्रेडिट गोज आउट, क्रेडिट गेन्स एंड रिसीव। हाँ जी, आ रहा है कुछ डिफरेंट, कुछ मजा। सर अकाउंटिंग इतनी सिंपल है बेटे, आपकी कल्पना से भी ज्यादा सिंपल अकाउंटिंग। अरे वो कल्पना नहीं जो आपके साथ बढ़ती है, कल्पना मतलब आपकी इमेजिनेशन से भी इजी। बेटे तुम तो हर चीज मजाक में लेते हो, बेटे एंजॉय करिए, कि हैप्पीनेस एंड एंजॉय बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर ए मोमेंट, टेक ए नैप, जमाई ले लीजिए, 1 मिनट की हैप्पीनेस मिल जाएगी। इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर ए डे, गो फॉर द पिकनिक, if possible with your girlfriend or boyfriend in the case of girl. If you want to be happy for a 1 month, marry a beautiful girl or handsome boy. And if you want to enjoy lifetime, love your profession, love your subject, love the institute of
योर इंस्टीट्यूट। तो जर्नल एंट्री का मतलब क्या है? ओके, तो जर्नल एंट्री का मतलब क्या है? यही चीज आपको CS फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, सबको जर्नल एंट्री, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, सभी लोगों को जर्नल एंट्री सीखनी होती है। और जर्नल एंट्री का एक ही डायमंड रूल है, दैट इज सेंटर गवर्नमेंट। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट गेन्स। तो वन ओनली वन रूल, CG 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 CG। आप जाएंगे तो आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, CG 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 CG। गिवर हमेशा पर्सन होगा, यानी पर्सनल अकाउंट होगा। वो पर्सनल अकाउंट एक बायोलॉजिकल आदमी हो सकता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, जैसे ध्रुव अग्रवाल भी हो सकता है, ध्रुव एंड कंपनी भी हो सकती है, ध्रुव प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, ध्रुव फर्म भी हो सकती है, ध्रुव बैंकिंग कॉरपोरेशन भी हो सकती है, ध्रुव गवर्नमेंट भी हो सकती है, ध्रुव स्टेट भी हो सकती है। ओके, तो कुल मिला के गिवर को क्रेडिट कीजिए। और जाने वाली चीजों के केस में, जिनको हम रियल एसेट कहते हैं, ठीक है, वो सब भी हम उस तरीके से भी आपको समझाएंगे, टेक्निकल तरीके से, जिस तरीके से किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम आपको एक शॉर्टकट ऐसा बता रहे हैं कि आप यदि कभी आपने कॉमर्स अकाउंटिंग बैकग्राउंड के भी नहीं है, तब भी आपको कभी दिक्कत नहीं आए, कभी आप जर्नल एंट्री गलत नहीं करें। और जिसको बेसिक जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं होगी, उसको पूरी अकाउंटिंग उसके लिए उसी तरह इजी है जिस तरह अकाउंट्स, जिस तरह मैथमेटिक्स में प्लस माइनस आना जरूरी है, इसी तरह अकाउंटिंग में जिसको जर्नल एंट्री का कंसेप्ट आता है, उसके लिए पूरी अकाउंटिंग, चाहे वो इंटर की हो, फाइनल की हो, किसी भी लेवल की हो, या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की हो, कोई भी चैप्टर हो, चाहे कंसाइनमेंट हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट वेंचर हो, कोई भी चैप्टर हो, अल्टीमेट सबका सोर्स, जैसे हम सबका सोर्स भगवान है, इसमें सबका सोर्स जर्नल एंट्री है। यदि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का कोई कंसेप्ट नहीं पता, लेकिन उसके अंदर के ट्रांजैक्शन को यदि आप जर्नल एंट्री के माध्यम से कर देंगे, तब भी आप उसी आंसर पे पहुंचेंगे जिस आंसर पे आपको पहुंचना है। ओके, तो केवल एक ही गुण याद रखिए, जिस तरह उसमें रखते हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, केवल राम राम की तरह CG 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 कर दीजिए। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, केवल एक ही प्रिंसिपल। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा। चाणक्य टाइप की स्टडी को ध्यान रखिए, एक ही श्लोक सुनाया जाता था और उसी को आपको तन मन में धारण करना होता था। तो अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्रेडिट द पर्स, CG CG CG, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड क्रेडिट द गेन्स एंड रिसीट। उसके बाद आप देखेंगे अकाउंटिंग तो ऐसा हो गया है, ये तो बच्चों का खेल है, इससे तो ये कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, आज ही से करना, आज ही इसको ध्यान से CG 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 याद रख लो, है ना। ये नहीं कि हाँ जी बस कॉपी में लिख लिया, बेटे जो भी चीज है उसको आत्मसात करते जाओगे तो अगले चैप्टर बड़े आसानी से आपकी समझ में आते जाएंगे। यदि आपको ABCD नहीं पता तो आप स्पेलिंग कहाँ से सीखोगे। तो जर्नल एंट्री आप समझ लीजिए अकाउंटिंग की ABCD है, ABCD। और ABCD के अंदर इतने अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स हैं? 2 अल्फाबेट, C और G, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म। तो आप भूल ही नहीं सकते, या भूल सकते हैं? नहीं सर, नहीं भूलेंगे।
और अगर नहीं भूलेंगे तो ये मेरा विश्वास ही नहीं, आपसे वादा है कि आप अकाउंटिंग में तो कम से कम फेल हो नहीं सकते। अकाउंटिंग तो आपकी बढ़िया हो ही जाएगी केवल सीजी से। हाँ जी बिल्कुल बच्चे, बाधा ही नहीं, आपका इरादा है, आप इरादे से रखिए, सीजी सीजी याद रखिए। आप ये भूल जाइए सर इस तरह की ये जो लैंग्वेज है, इस तरह का डायमंड रूल, ध्रुव रूल, ये सारा कुछ आज तक आपने किसी किताब में तो नहीं देखा। आज तक इस तरह का रूल हमने किसी ना अपने स्टडी मटेरियल में देखा, ना कभी सुना है, ना देखा है। लेकिन ये है क्या? तो बेटे आप विश्वास रखिए, मैं ध्रुव अग्रवाल, मैंने सीए 19 साल की उम्र में, 19 इयर्स की उम्र में किया, 87 के अंदर। उस समय आप में से कोई किसी का भी जन्म नहीं हुआ। बहुत से तो बच्चे ऐसे होंगे कि उनके फादर का जन्म भी उसके बाद हुआ हो, ऐसे भी बच्चे होंगे। तो मैं जो है आपको बताता हूँ कि 87 में जब किया तब तक आपका जन्म नहीं हुआ, और जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद काफ़ी के। तो 87 में 19 इयर्स की एज के अंदर मैंने ये सीए किया, और एक छोटे से शहर से हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट के रूप में मैंने किया। उस समय केवल इंग्लिश मीडियम में सीए होता था, हिंदी का कोई मटेरियल नहीं था, कोचिंग कुछ होती नहीं थी। लेकिन जो बेसिक फाउंडेशंस हम लोगों को अकाउंटिंग की थी बचपन के द्वारा, उसी के बदौलत हम लोग सीए कर पाए। मैं आज भी देखता हूँ कि इसको काफ़ी जो स्टडी मटेरियल्स हैं और जो पढ़ाने के तरीके हैं टीचर्स के, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि वो उन्हीं तरीके से पढ़ा रहे हैं जिन तरीके से वो पढ़े हैं। तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, सीजी याद रखिए, सीजी। ओके, फिर हम आपको केवल सीजी के बाद में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट थिंग कि कैसे कोई भी एंट्री सीजी से हो सकती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।